एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। तीन धर्मों की संगम स्थली रिवालसर की प्राचीन झील को फिर से मिलेंगी सांसें। झील में कम हो चुकी ऑक्सीजन को बढ़ाने का होगा प्रयास। हिमाचल सरकार ने दिवाली पर सैकड़ों कर्मचारियों को पदोन्नति व वेतन वृद्धि का दिया तोहफा। पुलिस विभाग में 423 कांस्टेबलों को कार्यवाहक हेड कांस्टेबल किया गया प्रमोट। सरकार ने बंदरों को पकड़ने और मारने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में की बढ़ोतरी। अब बंदर पकड़ने पर मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। और शनिवार मंडी के साथ लगते दुदर में बस व बाइक के बीच में हुई टक्कर। इस हादसे में बड़ौड़ गांव के बाइक सवार 2 युवक हुए घायल। मिट्टी की कारीगरी करने वाले कुम्हार इन दिनों एक ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसके बारे में शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्या है कुम्हारों की ये समस्या? इस रिपोर्ट के माध्यम से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों कुम्हार लगाए माटी के लिए गुहार। इन दिनों सोशल मीडिया पर देसी सामान के प्रचार की चर्चा जोरों पर है। खासकर यह संदेश फैलाने का ज्यादा जोर है कि पटाखे छोड़कर मिट्टी के दिए जलाए जाएं ताकि किसी गरीब कुम्हार के घर की दिवाली भी रोशन हो सके। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर यह संदेश फैलाने वाले कुम्हारों की वास्तविक स्थिति से परिचित हैं? शायद नहीं। हमने ये जानने की कोशिश की कि कभी मिट्टी को आकार देने वाले कारीगर आज की चकाचौंध भरी दुनिया में कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए हम जा पहुंचे बलघाटी के बहना गांव स्थित कुम्हार नेत्र सिंह के घर पर। पता चला कि नेत्र सिंह की कुम्हारी की कारीगरी में सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि वो मिट्टी ही है, जिसे अपने हाथों की कारीगरी से एक आकार देकर यह अपनी आजीविका कमाता है। नेत्र सिंह के पास इतनी जमीन नहीं कि वह वहां से रोजाना चिकनी मिट्टी निकाल सके और लोग अपने खेतों से मिट्टी निकालने नहीं देते। रही बात सरकारी जमीन की, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ अवैध खनन करने वाले ही कर सकते हैं। एक कुम्हार को वहां से मिट्टी निकालने की इजाजत मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नेत्र सिंह बताते हैं कि मिट्टी की तलाश में उन्हें कई बार अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव जाना पड़ता है और वहां पर जाकर कुम्हारी का कार्य करना पड़ता है। नेत्र सिंह मानते हैं कि अब उनसे भी यह कारोबार छूटने की कगार पर है। नेत्र सिंह के अनुसार इस वक्त मंडी जिला के 95% कुम्हार इसी कारण इस पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। मिट्टी की परेशानी ऐसी है कि मिट्टी हमारे यहाँ कोई निकालना नहीं देता और सरकारी जगह कहीं मिल है नहीं, और इस वजह से हम यहाँ से जो है दूर मिट्टी का काम करने के लिए जाना पड़ रहा है और हम काम छोड़ने के कगार पे है। 3-4 साल हो गए मेरे को घड़े नहीं बना रहा हूँ, ये दीपक का काम कर रहा हूँ जो भी सीजन टाइम दिवाली का, और बीच में और काम करना पड़ रहा है। या कहीं से हमें सरकार या मिट्टी का प्रोवाइड करे, चिकनी मिट्टी लगती है हमें काम करने के लिए, तो यहाँ कोई अपने खेतों में तो निकालना देता नहीं। यानी 100 में से 5% काम करने वाले रह गए हैं, 95% जो काम छोड़ चुके हैं मिट्टी के कारण। नेत्र सिंह ने अपने भतीजे को इस पारंपरिक कला में निपुण कर दिया है। नेत्र सिंह का भतीजा धनीराम चाहता है कि वह इस कार्य को आगे भी सुचारू रखे, लेकिन अब मिट्टी की कमी इस कार्य को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। अरे मिट्टी नहीं मिल रही, इसके लिए बालन नहीं मिल रहा है, इससे बहुत परेशानी आ रही है। जगह की प्रॉब्लम, बहुत परेशानी होती है। फिर आप कैसे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं? ये तो और जगह से लाई मिट्टी तभी चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप इस काम को जारी रख पाएंगे? मुश्किल जी। अब कुम्हार न तो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और न ही अन्य प्रकार का सजावटी सामान। त्योहारों के दौरान उस त्योहार से संबंधित छोटे मोटे सामान बना दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी मुनाफाखोर बाजी मार जाते हैं। नेत्र सिंह का कहना है कि जब भी वह शहर में अपने सामान को बेचने जाता है तो पुलिस वाले और नगर परिषद वाले इन्हें खदेड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मजबूरन इन्हें मुनाफाखोरों को अब कम दामों पर बनाए गए सामान को बेचकर घर वापस लौटना पड़ता है। मंडी जाते हैं तो हमें पुलिस वाले तंग करते हैं बैठने के लिए, या कमेटी वाले
पर्ची काट के चले जाते हैं, बैठने की वो हल नहीं करते, वहाँ भी हमें समस्या तंग करते हैं, फिर मजबूर कर देते हैं हमें दुकान में सस्ते भाव में बेचने के लिए, ताकि वो पैसे ज़्यादा दुगने कमाते हैं, हमें कम मिलता है जितने हम मेहनत करते हैं, ना कि हम अपने आप खुद बेचते हैं तो हमें काफ़ी पैसा बनता है। सरकार और प्रशासन का विलुप्त होती जा रही इस कारीगरी की तरफ कोई ध्यान नहीं। हाँ, इस बात का पता जरूर चलता है कि करसोग मंडल के एक स्थान पर सरकार ने कुछ विस्मा जमीन का चयन कुम्हारों को मिट्टी निकालने के लिए कर रखा है, लेकिन यह सिर्फ एक ही स्थान है, जबकि बाकी कहीं कुम्हारों के लिए मिट्टी निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब कुम्हारों को मिट्टी के लिए ही तरसना पड़ जाए तो फिर वह इसके लिए गुहार क्यों न लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। विज्ञान में जापान एशिया युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2016 में हिमाचल प्रदेश की एकमात्र मेधावी छात्रा अंकिता का चयन किया गया है। अब जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह की छात्रा की कक्षा 11वीं मेडिकल विज्ञान की छात्रा अंकिता जापान में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। अंकिता की इस उपलब्धि पर जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह के पूर्व छात्र संगठन ने अंकिता को सम्मानित किया। जेएनवी एलुमनी एसोसिएशन के सह सचिव सहायक प्रोफेसर डॉक्टर चमन प्रेमी ने अंकिता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर चमन प्रेमी ने कहा कि विज्ञान में जापान एशिया युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व जापान में करना विद्यालय व प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अंकिता बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेगी। हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह की +1 की छात्रा कुमारी अंकिता का चयन जो है विज्ञान में जापान एशिया युवा आदान प्रदान कार्यक्रम स्कोरा नवंबर 2016 के लिए हुआ है। और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि नॉर्थ इंडिया से 2 विद्यार्थी इस कार्यक्रम के लिए चयनित हुए हैं। हम एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से कुमारी अंकिता को बधाई देते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छे से जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करें। और क्योंकि ये विज्ञान पे आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना, उनके लिए विज्ञान के प्रति जागरूकता को पैदा करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अंकिता ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। अंकिता जापान दौरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। अंकिता का कहना है कि यह दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और उन्हें वहां पर काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अंकिता भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता मनोहर यादव का भी यही सपना है। मेरी सिलेक्शन जापान सकुरा साइंस प्रोग्राम में हुई है। इसका जिसकी मतलब 10th में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होती है या 10 CGPA होता है, उनकी सिलेक्शन हुई है। पूरे इंडिया से 20 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और उनमें नॉर्थ जोन यानी चंडीगढ़ रीजन से मेरा सिलेक्शन हुआ है और एक लड़का है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक नवोदय बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए और ऐसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि बच्चों दूसरे कंट्रीज़ का कल्चर भी देख सकें। और इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स और टीचर्स और जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को देती हूँ। अंकिता के पिता मनोहर यादव का कहना है कि वे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मेरी बेटी 2011 में नवोदय विद्यालय के लिए सिलेक्ट हुई थी और 10th पास करके इस साल ये जापान में सकुरा साइंस प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट हुई है। नवोदय विद्यालय एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। मैं तो सभी पेरेंट्स को यही कहूँगा कि नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे भेजें और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेरी बेटी जापान के लिए सिलेक्ट हुई है। इसका श्रेय मैं इसके अध्यापकों और खासकर प्राचार्य श्री RR तिवारी को देता हूँ। बता दें कि मंडी जिला की कोटली तहसील के तहत आने वाले छोटे से गांव रोपड़ू की अंकिता अगले महीने जापान में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगी। अंकिता का चयन जापान एशिया युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2016 के लिए हुआ है। ये कार्यक्रम अगले महीने 6 से 13 नवंबर तक जापान में आयोजित होगा और इसके लिए पूरे देश के 20 बच्चों का चयन हुआ है। उत्तरी भारत से सिर्फ 2 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें एक पंजाब से है और एक हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला की अंकिता है। अंकिता जवाहर नवोदय स्कूल पंडोह में जमा 1 विज्ञान संकाय की छात्रा है। 10वीं कक्षा में अंकिता ने CGPA ग्रेड प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ही अंकिता का इस कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।
के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, यही कामना है। मनमोहिक्स, a group of Gurdial Singh, Iqbal Singh. Wish you a very happy and prosperous Diwali. Visit for wide range of Diwali gift items, attractive packings of dry fruits, baskets and thal for Diwali and marriage purpose, juices packing of real Tropicana, etc. Chocolates, nutties, cookies, self-packet items, full range of Haldiram, Britannia, Cadbury, Bikana, Bikaji, Cremica, MTR, etc. Also visit for packet and clean Kriana, cosmetics and all type of general goods items. All items available at discounted rate. Further details, please visit Manmohiks 16/10 Chandralok Street, District Mandi, Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से प्रदेश के सभी वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। परमात्मा करे यह दीपावली आपके और आपके परिवार के जीवन में नई खुशियां, सुख, समृद्धि लेकर आए। सभी देश, प्रदेश और मंडी वासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आज के दिन ये भगवान से ये कामना करते हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार रूपी जो रावण है उसका खात्मा हो और एक ऐसी व्यवस्था इस देश प्रदेश में बने ताकि हर घर में आने वाले समय में दीपावली सही मायने में मनाई जाए, जहां कोई भी आदमी भूखा न रहे। दलित वर्ग के मुख्य समन्वयक एवं मंडी जिला परिषद के पूर्व सदस्य चमन राही महालक्ष्मी के दरबार में कामना करते हैं कि भविष्य में ठाकुर कौल सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में और बुलंदियों को छुए। जिला परिषद सदस्य एवं जिला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की ओर से समस्त जनता व समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमयी हो। खुशियों व समृद्धि के इस पावन त्योहार शुभ दीपावली के अवसर पर मैं मंडी निवासियों व पूरे हिमाचल गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है।
तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। आप सभी को इन दिल्ली पब्लिक स्कूल बगला की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण ज्वेलर्स, एक और कदम सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता की तरफ। अब सोने के आभूषण खरीदने से पहले जांचें सोने की शुद्धता कैरेट मीटर के साथ। यहाँ आप पाएंगे हॉलमार्क अप्रूव्ड गोल्ड ज्वेलरी, स्पेशल डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस, न्यू कलेक्शंस डिस्काउंट 20% एंड फ्री डायमंड ज्वेलरी, फ्री रिस्ट वॉच ऑन नक्षत्रा, गिली, अस्मी, संगिनी डायमंड ज्वेलरी कंडीशन। श्री कृष्ण ज्वेलर्स की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण ज्वेलर्स, चौहाटा बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। अपनी दिवाली की खुशियों को रमन बेकर्स के साथ साझा करें। आपकी दिवाली को और भी मीठा करने के लिए हमारे पास हैं अनेकों बेकरी प्रोडक्ट्स। लीजिए मजा हमारी क्रिस्प एंड फ्रेश कुकीज के, असॉर्टेड कुकीज के, लजीज केक एंड पेस्ट्रीज, साथ ही अनेकों बेकरी से जुड़ी फ्रेश एंड क्रिस्पी आइटम्स। पाइए हमारे प्रोडक्ट्स गिफ्ट पैकिंग में। तो देर किस बात की, पधारिए हमारे यहाँ इस दिवाली धमाकेदार बेकरी टेस्ट के लिए। रमन बेकर्स, मोती बाजार, मंडी। के चैनल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।